जिस लड़की से मैंने कहा था मोहब्बत है, वो कोई और लड़की नहीं है, वो आप है। इश्क जागा है तो जागे हैं। अब मजाक कर रहे हैं? गुजरते मजाक नहीं कर रहा मैं, ये हकीकत है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की? बीवी पे हाथ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी दोस्त है, कैसे शादी कर सकती है तुमसे वो? आशिर क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरा हाथ छोड़े। देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आई जस्ट वांट। आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ आशिर साहब। कल तक ऐसा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? आपकी हर बात में इतना झूठ, इतनी मक्कारी क्यों है? मैंने क्या झूठ बोला है? बात करनी है मुझे आपसे। हाँ कहो। कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? क्या मतलब? एक सिंपल सा सवाल है, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। हाँ, अगर तुम आजमाना चाहो आजमा सकती हो। फिर जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ कर बोलिए। मैं आपको आग में भी गुजरने को कह सकती हूँ। गुजर जाऊंगा। तो फिर आप फिरोजा को अपना लीजिए। ये क्या बकवास है? अगर आप मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाना चाहते हैं आशिर साहब, तो आपको इस आग में से गुजर कर ही मुझ तक आना होगा। दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। भैया ये कुछ पैसे रख लें। और आप फिक्र ना करें, मैं हर महीने बाकायदगी से पैसे भेज दिया करूंगा। बस आप परेशान नहीं होंगे। खुश रहो। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज भाभी। अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत बासित? या चंद पैसों की एवज बेच दी? अरे अपनी बहन से पूछते क्यों नहीं हो कि किस रिश्ते और ताल्लुक के तहत रहती है वहां पर? या बस सबर कर लिया तुमने? अच्छा चुप कर जाओ कैसा, वो कोई बच्ची नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। हमारे भाई ने न जाने क्यों बढ़ा चढ़ा के बयान किया था। ओहो, साफ साफ कहो कि तुम्हारी जरूरतों और मजबूरियों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और तुमने आंखें बंद कर ली, वरना नजर तो सब कुछ बिल्कुल साफ आ रहा है। भरोसा है।
सो अलीना की क्या हाल है? या वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बुरा हाल है। मैं समझी नहीं। I'm in love. That's great. ये तो एक दिन होना ही था। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के। पर तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अब कौन सा जालिम समाज तुम दोनों के बीच में है? वो खुद किसी जालिम समाज से कम है क्या? Really? लगती तो नहीं है। मेरे लिए तो ऐसी है। तुम्हें नहीं मालूम कितनी बड़ी कितनी कड़ी शर्त रखी है उसने। हाँ तो ठीक है ना, इतने अरसे तुमने उसको कम इग्नोर करके रखा, अब उसकी बारी बदले लेने की। वैसे शी इज अ नाइस गर्ल। ये तो है। हाँ, मुझे फलक बता रही थी कि तुम्हारी एक्स वाइफ से अलैती के फौरन बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन अब तो उससे भी डिवोर्स हो गई है। मतलब मुखलिस लाइफ पार्टनर तुम्हें अब जाकर मिला है। इसकी कदर करना। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर आपको फिरोजा से क्या मतलब है? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब इस बात को आप खत्म समझिए। नीलम प्लीज मत करें ये, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको भी फिरोजा के साथ हमदर्दी हो गई है। बीवी जान कम थी उसकी हमदर्दियों के लिए? मुझे फिरोजा से कोई हमदर्दी नहीं हुई है, यह आपकी गलत फहमी है। मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत भरे दावों को परख रही थी हाशिर साहब, जो मुझ पर वाजे हो गए कि मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की आपकी जरूरत तो हो सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे। क्या पढ़ती रहती हैं आप इस पर रोजाना? अस्तगफार का व्यर्थ करती हूँ। इंसान को अल्लाह से हर वक्त माफी तलब करते रहना चाहिए। जो इंसान जितनी ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह की तवज्जो उस पर उतनी ही ज्यादा हो जाती है। कोई ऐसे विर्द हैं बीबी जान जिससे बंदे की तवज्जो बंदे पर हो जाए? क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि हाशिर वाकई किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। उसकी बातों से अंदाजा लगाया मैंने कि वो उस लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन शायद लड़की उससे मोहब्बत नहीं करती। कुछ कहा है उन्होंने आपसे? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन मैंने खुद महसूस किया उसकी बातों से। मैंने तुमसे कहा था ना, जरा मालूम करो वो लड़की कौन है। जी। और तरफ जाए ये दिल, आजमाइश है यही दिल की के बहकाए ये दिल। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। da 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 sa 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 da 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 sa 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 re 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 sa, da 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 sa 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 da 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 sa 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 re 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 sa। दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे। मैंने तुमसे कहा था ना, जरा मालूम करो वो लड़की कौन है। क्या तमाशा है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। आप आजमाए जा चुके हैं हाशिर साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी भी हाल में, और मैं आप पे एतबार नहीं करूंगी किसी भी हाल में। तुम क्या मुझसे रिवेंज ले रही हो? जो किसी का दिल तोड़ता है ना, कुदरत उन्हें कभी खुश नहीं रहने देती। इसलिए मुझे आपसे इंतकाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी को छोड़ सकते हैं तो कोई आपको भी छोड़ सकता है। क्या कमी मुझ में? हाँ, बोलो, क्या नहीं दे सकता मैं तुम्हें? एतबार नहीं दे सकते आप मुझे। बहुत आसान है ना किसी को आजमाना।
जब तुम खुद गुजरोगी ना फिर मैं देखूंगा। आजमाए तो आप गए हैं हाशिर साहब, और अगर कभी ये वक्त मुझ पे आया तो मैं इस आजमाइश से पूरा उतरूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं उससे पहले फिरोजा से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी नफरत के बावजूद वो रिश्ता मुकम्मल करना चाहती है नहीं। ये तो आपको ही तय करना है। इस नफरत के बावजूद आपको उस तरफ जाना है। वो भी इंसान है और मैं देखूंगा कि मेरी नफरत अदा ताल्लुकी से उसका दिल बदला है या नहीं। वो एक औरत है जो मर्द की जरा सी तवज्जो और जरा सी मोहब्बत से मोम हो जाती है। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें तो मोम नहीं किया, इसलिए आज तक मैं इस आजमाइश से गुजर रहा हूं। जिंदगी और तरफ जाए ये दिल। सर ये खातून आपसे मिलना चाहती है। कौन है? सर ये पहले भी आ चुकी है। मैंने कहा ना डोनेशन दे दी है मुझे, इंदिरा के नाम से नहीं मिलना मुझे। सर ये कोई चंदा लेने की आरा से नहीं आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुझे भेज दो। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बैठिए प्लीज। जी शुक्रिया, थैंक यू। फरमाइए, क्या काम था आपको मुझसे? जी मैं फिरोजा के हवाले से आपसे बात करना चाहती थी। ओके, तो बताएं, क्या आप फिरोजा को जानती हैं? कोई भी मजलूम दाद रसी के लिए किसी भी मसीहा का दर खटखटा सकता है, और ये कोई हैरानी की बात तो नहीं कि मैं फिरोजा को कैसे जानती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही मजलूम औरतों की दाद रसी करना है। अलबत्ता आप तक पहुँचने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है। तो क्या फिरोजा ने भेजा आपको? जी नहीं, मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? क्योंकि मैं फिरोजा की मदद करना चाहती हूँ। इस हवाले से आपसे मेरा मिलना जरूरी था। ओके, क्यों? फिरोजा आपकी बीवी है और अभी तक आपने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि वो वनी में आई थी। आप यहाँ एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं और वो वहाँ कैद की जिंदगी जी रही है। जैसे आपको हक है अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ रहने का, तो उसे क्यों नहीं? आप कहना क्या चाह रही हैं? आखिर वो भी एक इंसान है, वो भी किसी को पसंद कर सकती है। तो आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? देखिए वो मेरे पास आई थी और हमने सोचा है कि ये हम
हाशिर साहब, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? खैरियत है ना? मैं फिरोजा को अपनाने पर रजामंद हूँ। ये आपने बीवी जान को बताया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये खबर आप उन्हें खुद दें। ये ख्वाहिश आपकी थी तो आप जाके बीबी जान को बताएंगी कि हाशिर रजामंद हो गया है। वहां उनसे कह दें कि वो हवेली चलने के लिए तैयार हो जाए। वाकई? हम हवेली आज ही जा रहे हैं और उनसे कह दें फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिरोजा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी बीवी जान को बता के आती हूँ। और आप जाके भी तैयार हो जाएं। आप भी हमारे साथ चलिए। मैं? यस। तेरा भला वहां क्या काम है? ओह, आपका जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपकी कोशिशों से हुआ है कि मैं अब फिरोजा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सच है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? ये सब आप ही की तो दुआओं का नतीजा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे रब का। अपनी जिंदगी में ये फर्ज भी पूरा करके जाऊंगी। शुक्र है। आप इतनी खुश हैं बीबी जान, जरा सोचिए फिरोजा कितनी खुश होंगी। फिरोजा, उसको तो नई जिंदगी मिलने वाली है। और सच पूछो ना तो रब ने ये मौजज़ा भी तुम्हारे तुफैल ही करवाया है। मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ अलीना, एहसानमंद हूँ तुम्हारी। चलिए, देर हो रही। हाँ, चलो चलो। नहीं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? यहाँ आपकी जान को खतरा है। शरीकों के कबीले के लोग वक्फे वक्फे से फायरिंग कर रहे हैं और उन्होंने पैगाम भेजा है कि अगर आप यहाँ आए तो वो आपको जान से मार देंगे। क्या बातें कर रहे हैं आप? तुमने ये सब फोन पे क्यों नहीं बताया? जी वो फिरोजा बीबी ने मना किया था। हवेली के मालिक हमें या फिरोजा बीबी? छोटे साईं, बीबी जान ने तो हमें शुरू से यही बताया था, आप सभी हमारे लिए मालिक हैं। अच्छा ये बताएं, फिरोजा से कौन मिलने आया था? टीवी और खबरों के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। मीडिया के लोगों का फिरोजा से क्या ताल्लुक? अभी बात तो आपको फिरोजा ही बताएगी। कहाँ है फिरोजा? वो अंदर ही है। फिरोजा, फिरोजा, फिरोजा। ये मैं क्या सुन रही हूँ फिरोजा? करमदाद बता रहा है कि हाशिर की जान को खतरा है। करमदाद ठीक कह रहे हैं, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ? इसलिए कि मैं हम लोगों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ना करता, जिनकी सजा मैं काट रही हूँ, और इसी वजह से वो हाशिर के दुश्मन हो गए। लेकिन क्यों तुम ऐसा सोच रही हो? क्यों तुम दबी आग में चिंगारियां सुलगा रही हो? क्योंकि बीबी जान, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का उतना ही हक है जितना कि आप सबको है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, लेकिन सिर्फ वही नहीं, उनकी तरह मैं भी तुम्हारी मुजरिम हूँ। मुजरिम आप नहीं, ये है हमारी। क्योंकि बचपन से ये हमें धोखे देती आ रही है। ये शेर उनको पसंद करती है, छुप छुप के मिलते हैं दोनों। फिरोजा, क्यों? क्या हुआ? बोल रही क्यों नहीं आप? हाशिर क्या कह रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि इस सच को झुठलाने का इनके पास रास्ता नहीं है। ये मेरे निकाह में होते हुए भी इस शख्स से इश्क करती रही है। जाहिर पारसा मजलूम बनकर ये क्या जवाब देगी? हाँ,
की है मैंने मोहब्बत, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने भी तो मोहब्बत की है किसी से, फिर मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? अगर मैंने इस रिश्ते की लाज नहीं रखी तो आपने कौन सा रख ली? सारी उम्र मुझे धुतकारा है, काबिल नफरत समझा है। और मेरी मोहब्बत का क्या, जो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हक के लिए लड़ती रही, तुमने मुझे मेरी नजरों में ही रुस्वा कर दिया। बीबी जान, वो सब कोशिशें आपने अपनी मर्जी से की हैं। मैंने कभी आपको मजबूर नहीं किया वो सब करने पर। लेकिन जब तुम अपने चचाजाद को पसंद करती थी तो मुझे मेरी कोशिशों से रोक तो सकती थी। मैं नाहक अपने बच्चे से नाराज होती रही। मैंने आपको रोका नहीं था, मना नहीं किया था आपको कि हाशिर को बार बार मुझे अपनाने पर मजबूर मत करें। और इंसाफ की बात तो आपको तब करनी चाहिए थी जब मेरे चचा और भाई ने मुझे यहाँ पर खून बहा के बदले उम्र कैद काटने भेज दिया था। आपके इंसाफ को तो मैं तब मानती जब आप इस वनी की रस्म को बढ़ावा देने से रोक देती। कहाँ चले गए थे तुम? मैं पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने गया था। हाशिर, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से फौरन कराची वापस चले जाना चाहिए। क्यों? क्यों चले जाना चाहिए? किसी की बाप की हवेली है कि हम यहां से जाएंगे? ये आपकी हवेली है, मेरी हवेली है, हम लोग मालिक हैं इसके। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? अब कुछ नहीं है हमारे लिए यहाँ। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, इससे भी कहीं ज्यादा। और अल्लाह ने ये हवेली भी तो दी है हमें बीबी जान, और आपने एक धोखेबाज औरत को उसका मालिक बना दिया। कोई बात नहीं, वो ये हवेली छोड़कर ही जाएगी, क्योंकि मेरे में इतना ज़रफ नहीं बीबी जान कि दुश्मन की औलाद को मैं पालूं फिर उसे अपनी छत भी सौंप दूं। क्यों जिद कर रहे हो तुम इतनी? देखो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियां चाहिए बस। आपको याद है बीबी जान, जब मैं बाहर से आया था मैंने फिरोजा को क्या कहा था? वो मुझसे लेती ले सकती है, लेकिन उसने सिर्फ खामोशी अख्तियार की। क्यों? क्योंकि आपकी विल के मुताबिक अगर वो खुला चाहती तो उसे यह हवेली छोड़ना होती। जिंदगी भर मैं ब्लैकमेल होता आ रहा हूं बीबी जान। फिरोजा से कहो हवेली छोड़कर चली जाए, इसी में उसकी इज्जत और आजादी है। तलाक के कागजात उसे मिल जाएंगे। अब हमसे और इस हवेली से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बीबी जान, सारी उम्र आपकी खिदमत की है मैंने, इतना हक तो बनता है कि हवेली की मलकियत में मेरा नाम रहे। तुम्हारे इसी लालच ने हमें ये दिन दिखाए।
हाशिर अब ये मलकियत तुम्हारे नाम नहीं करेगा। वो जिद पर अड़ जाए तो उसे पूरी करके रहता है। जाओ बीबी जाओ, उन नाम निहाद तंजीमों से मदद मांगो जिनके सामने तुम हमें बदनाम करती फिर रही हो, या फिर उनके पास जाओ जो तुम्हारे अपने सगे हैं। तो आप ये साबित करना चाहती हैं कि अपने हक की आवाज उठाकर मैंने गुनाह कबीरा किया है? अगर तुम्हें यही सब करना था तो हमें अंधेरे में रखने की क्या जरूरत थी? तुम हमें साफ कह देती, हम तुम्हें खुले दिल से आजाद कर देते। लेकिन ना तुम्हारी नीयत ठीक थी और ना ही इरादे। अब हम हाशिर पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे। चली जाओ यहां से। बस करे बेबी जान, इस तरह परेशान मत हो। जो होना था वो हो चुका है। आपको क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? बड़ी चालाक लड़की है ये। एक तीर से दो शिकार कर रही थी। एक तरफ वो लोग हाशिर की जान के दुश्मन, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को सजा दिलवाने का सोच रही थी। अब बताओ भला उन्हें कैसे सजा दिलवा सकती है वो, जबकि उन्हीं लोगों में ब्याह रचाने का भी सोच रही थी। बड़ी मुनाफिकत है उसके मकासद में। मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में बेबी जान। मेरी सोचें तो खुद सलब हो चुकी है। मैं हाशिर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। किस तरह दिन रात हम उन्हें फोर्स कर रहे थे बगैर कुछ समझे। मुझे लगता है इसलिए हाशिर हमें यहाँ लाए, ताकि हम फिरोजा की असलियत देख सके। बीबी जान, वापसी कब तक है आप लोगों की? तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? हाशिर से कहें कि जिद छोड़ दे और वापस चला जाए, वरना 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 क्या करोगी तुम? वरना मैं हाशिर को बता दूंगी कि अलीना आपके साथ मिली हुई है और आप दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। और ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अलीना हाशिर की बीवी नहीं है, उसकी मुलाजमा है जो महज पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। खुद सोचिए बीबी जान, जब हाशिर को ये पता चलेगा तो क्या होगा? आप तो अपने हाथों से हमेशा के लिए अपने पोते को गवा बैठेंगी। हाशिर ने ये सब तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए किया, और मैंने उस झूठ पर पर्दा तुम्हें अपनाने के लिए डाले रखा। माना कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मैंने तुम्हारी खातिर अलीना को इस्तेमाल किया ताकि अलीना हाशिर को कायल कर सके। अलीना ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ यहां से।
माना कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मैंने तुम्हारी खातिर अलीना को इस्तेमाल किया ताकि अलीना हाशिर को कायल कर सके। अलीना ने तो अपना फर्ज निभा दिया। हाशिर, अब और कितना वक्त लगाओगे तुम? तलाक के कागजात बनवाओ, जान छुड़ाओ इससे। बीबी जान, मुझे आपकी सोच समझ नहीं आती। पहले शादी की जल्दी थी, अब तलाक दिलवाने की जल्दी है। मुझे सिर्फ यहाँ से जाने की जल्दी है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो ठीक है, अब तैयारी कर लीजिए जाने की। प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब? तुम नहीं चलोगे साथ? मैं इन बखेड़े को समेट कर ही आऊंगा। नहीं हाशिर, मैं तुम्हें यहाँ हरगिज छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ कराची। तुम्हें जो भी काम करना है वहीं बैठकर करना। बीबी जान ठीक कह रही है हाशिर, वो आपसे कभी भी खुला नहीं लेगी, इसमें उसी का नुकसान है। तो ठीक है, बैठी दे वो यहाँ। मुकदमे के जरिए मैं हवेली की मिल्कियत उससे हासिल कर लूंगा। गुजरते